बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर अब्सार और मैं आपके लिए लेके आई हूँ हैवी पीरियड्स से रिलेटेड जो भी हमारा ट्रीटमेंट था, रेमेडीज़ थी, उसमें आज हमारी 4th वीडियो है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेडिसिन्स को लेके कि कौन से हर्ब्स को मिक्स करके आपने उसका पाउडर बनाना है और उसको आपने डेली रूटीन में लेना है। तो इससे पहले हम जो है वो बात कर चुके हैं पोल्टिस के बारे में भी और बात के बारे में भी। इसके अलावा हमने टी बनानी सीखी कल कि कैसे जो है वो आप डेली रूटीन में वो टी पिएं और उससे आपके ये हैवी पीरियड्स के साथ साथ बाकी जो आपके इनर प्रॉब्लम्स हैं वो भी हल होंगे इंशाल्लाह। तो आज हम बात करेंगे सफ़ूफ बनाने का। एक पाउडर हम बनाएंगे जो कि आप लोगों ने सुबह शाम लेना है जिनको भी हैवी पीरियड्स का मसला है। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पे मैं ले रही हूँ मुल्तानी मिट्टी और मुल्तानी मिट्टी को यहाँ पे मुझे भूनना है, ठीक है। और सेकंड में मैं ले रही हूँ आंवला। और आंवला जो है वो आपको पता है कि उसमें वो एक एंटीऑक्सीडेंट है और उसमें विटामिन सी की बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। तो ओवरऑल आंवला जो है वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे हमने खुश्क आंवला लिया और आंवला को भी हमने भून लिया। अच्छा, इसके अलावा फिर हमने गले अरमनी लेनी है, सुर्ख मिट्टी, जो कि मैंने आपको एक पहले भी बताया था कि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और ये इनर ब्लीडिंग को रोकती है और हर तरह की ब्लीडिंग को रोकती है। फिर यहाँ पे जी हमने लेनी है कमरकस तो सब जानते हैं कि वो कितना एक बेस्ट है ख़वातीन के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए, और ख़वातीन की जो हेल्थ है उसमें कितना जो है वो कितना अफेक्टिव है। तो अच्छा, फिर जो है यहाँ पे हमने लेनी है माए खुर्द। अच्छा, ये दो तरह से होती है, माइन खुर्द भी होती है और माइन क्ला भी होती है। ये एक दरख्त है, उसका एक अजीब तरह का दिखने वाला एक फल है बहुत खूबसूरत नहीं दिखता फल, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। और ये जिस तरह मोचरस के फ़ायदे हैं, इसी तरह इससे मिलते जुलते इस तरह के कुछ फ़ायदे हैं इसके भी। और ये जो है ये ख़वातीन की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, इसके बाद हमने लेना है कतीरा। गोंद कतीरा आप लोगों को पता है कि वो भी जिगर के लिए और मैदे के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पे हमने लेना है गुलनार के बाद हमने लेना है संगे जरात, और इसके बाद हमने लेना है तुखम खुरफा। ये एक बूटी है जो कि आम ये सड़कों के किनारे लगी हुई होती है, इसके बीज हैं। और ये जो तुखम खुरफा है ये जिगर की बीमारियों को बहुत उसमें अफेक्टिव है। ये जिगर की गर्मी को ख़त्म करता है और औरतों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद जी दमुल अखवैन है, और इसके जो है ये इसको जो है वो ड्रैगन्स ब्लड भी बोला जाता है। और ये खुशबूदार जो है ये गोंद है जो कि जैसे ही आप इसको अगर इसको गरम करेंगे तो इससे जो धुआं निकलेगा वो इसी तरह का होता है जिस तरह का आप खुशबूदार, जैसे नाम ही मेरे जहन से निकल गया, जैसे बखूत कह लें, और इस तरह से इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू है। और ये एक गोंद है और इसी से इसकी असल होने की जो पहचान है वो होती है। अच्छा, तो ये तो हमारा हो गया पहला, हमने जो एक नुस्खा था वो तैयार कर लिया। और उसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चीज़ें हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम वज़न लेनी है। आपने 1 ग्राम ये सारी चीज़ें लेके 3 चीज़ों को इसमें हमने भूनना है, जिसमें मैंने बताया था मुल्तानी मिट्टी है, आंवला है और नहीं, बस हमने 2 चीज़ों को भूनना है। नहीं हाँ, तो हम खुरफा है, 3 चीज़ों को हमने यहाँ पे भूनना है।
और बाकी चीज़ें हमने ऐसे ही पीसनी है। 1-1 ग्राम सारी चीज़ें ले लें और फिर ये आप बना के रख लें। और इसकी जो खुराक है वो 7 माशा है, मतलब बहुत आधी सी चम्मच आपने लेनी, आधी से भी कम चम्मच। और ये आपने लस्सी के साथ जो है वो खानी। और आजकल तो आपको पता है दूध लस्सी, वैसे ही गर्मियों का मौसम है तो ज़्यादा पसंद की जाती है। तो ये आप लोगों का ये जो पहला है ये अब रेडी हो गया। अब सेकंड की तरफ आते हैं। तो सेकंड में जी हमारे पास है मोचरस। और मोचरस का भी ये है कि ये ख़वातीन की जो भी बीमारियां उनके लिए बहुत मुफीद है। हाँ, और ये भी जो है ना, ये एक सुंबल की गोंद है, सुंबल के दरख्त की ना ये गोंद है। और ये जोड़ों के दर्द और बच्चों के जो अमराज हैं उनमें भी बहुत मुफीद है। जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है, कान के दर्द के लिए, मैदे के अमराज के लिए और ख़वातीन के जो इनर प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए ये बहुत मेडिसिन में यूज़ होती है। अच्छा, दूसरी है जी सुपारी। सुपारी का तो आपको पता ही है कि ये औरतों के लिए बहुत मुफीद है। और कमर दर्द, पेट दर्द, लिकोरिया और जो सुस्ती और बेचैनी सी रहती है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है सीता सुपारी। अब सीता सुपारी जो है वो शाहबलूत जो है उसका जो दरख्त है उस पे ये होती है सीता सुपारी। तो ये भी बहुत अच्छी है ख़वातीन के प्रॉब्लम्स के लिए। और नेक्स्ट है जी संगे जुरात। और फिर हमारे पास आ गया दमिल अखवैन, जिसके बारे में अभी मैंने डिटेल से आपको बताया है। तो यहाँ पे इसमें जो है ये बस 5 चीज़ें हैं और इनको हम वज़न लेकर बराबर जो है वो हमने पीस लेना है। और अगर ये 5 चीज़ें हैं तो 5 तोला बनी। फिर इसी में हमने जो है वो 5 तोला मिश्री मिला ली। और फिर हमने 2 माशा जो है ये आप लोगों ने सुबह शाम लेनी है, बहुत थोड़ी सी खुराक इसकी लेनी है। तो ये जो है आज की हमारी जो दोनों हमारे नुस्खे हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। और ये बहुत इफ़ेक्टिव हैं, ऑथेंटिक हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपसे जो चीज़ें भी शेयर करती हूँ ये बनी हुई, इस्तेमाल की हुई चीज़ें हैं। इनको जो है वो ये ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ, ये सब जो है ये आजमाई हुई चीज़ें हैं। और मैं बहुत डिटेल से आपको समझाती हूँ। मुझे नहीं लगता कि या बहुत कम यहाँ पे होंगी जहाँ पे ये इतनी डिटेल से बताया जाता है। तो मैं आपको हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझाती हूँ। तो अब ये है कि इनको फॉलो करें। कुछ और समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना है। और ये अब जो हमारा टॉपिक है हैवी पीरियड्स का, ये अब यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो कल जो है वो इंशाल्लाह ताला हम लेके आएंगे कि जिनके पीरियड्स बहुत, जिनको कम होते हैं और ब्लीडिंग सही नहीं होती, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनके प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे कि उस पे हम क्या कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका क्या क्या ट्रीटमेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही है। तो आपको फिर ये जो भी हमारे ट्रीटमेंट हैं इनको आप यूज़ करें और फिर हमें बताएं कि इसके कैसे रिज़ल्ट्स आपको मिल रहे हैं। तो अभी फिर मुझे दें इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।